अगर आपको लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो सुनो अच्छी किस्मत कैसे बन सकती है। पाप पुण्य दो एक समान सम बराबर है। कहते हैं कि देखना पड़ेगा कि मनुष्य पाप क्यों करता है। तो मनुष्य पाप अज्ञान करके करता है, ना समझी करके करता है। और पाप किसे कहते हैं? तो पाप कहते हैं किसी को दुख पहुंचाने के बारे में सोचना, तो यही पाप है। किसी को भी चोट पहुंचाने की सोचना, फिर चाहे जान की चोट हो, चाहे माल की चोट हो, जहाँ इज्जत आबरू की चोट हो, ये तीन चोट है। और अगर कोई मनुष्य कहता है कि मैं खतरे में हूँ, तो वो खतरा भी तीन जगह में आता है। जैसे जान को खतरा, माल को खतरा, इज्जत आबरू को खतरा। और बस इंसान की ज़िंदगी में यही तो खतरे होते हैं, और तो कोई होता नहीं है। और फिर जो ऐसा सोचे कि इसकी जान लेनी है, तो इसको मारना है, इसके माल को चोट पहुंचाना है, इसकी धन संपत्ति उसको छीनना है, हड़पना है, इसकी इज्जत आबरू लूटना है। और यही तीन खतरे हैं, और यही पाप है। किसी की जान और माल और इज्जत लूटने की सोचना, मन में ख्याल लाना, तो भाई इस सोचने से ही हम पाप के भागीदार हो जाते हैं, केवल सोचने मात्र से ही। और अगर उसे लूट लिया है, उसकी जान ले ली है, तो ये अपराध है, ये अपराध हो जाता है। ये विचार कृत बन गया, और फिर ये सोचनी करनी बन गई है। ये विचार ही जो हमारे मन में आया था, जो हमने सोचा था, तो यही किरदार बन गया। वो जो किरदार है, तो वो समाज और कानून की पकड़ में आती है, मगर विचार पकड़ में नहीं आता। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी के बारे में बैठा हुआ बुरा सोच रहा है, तो जिसके बारे में बुरा सोच रहा है, तो उसे क्या पता, और कानून को क्या पता, पुलिस को क्या पता। क्योंकि पाप तो मनुष्य किसी जगह भी कर सकता है। पुलिस स्टेशन में बैठकर भी पाप कर सकता है, फिर भी पुलिस उसे कुछ नहीं कहेगी। अदालत में बैठकर भी मनुष्य पाप कर सकता है, फिर भी जज को कुछ नहीं पता। क्योंकि जो पाप है, तो वो दुखों का बीज है। पाप कैसे मिटाएं? इसलिए यहूदी, कलाम, पारसी, ईसाई ये कहते हैं कि पुण्य से मिटाओ। किसी की जान लेने के बारे में सोचा था, तो किसी को सुख देने के बारे में सोचो। किसी का मान सम्मान छीनने के बारे में सोचा था, किसी की जान लेने के बारे में सोचा था, तो किसी को सुख देने के बारे में सोचो। किसी का मान सम्मान छीनने के बारे में सोचा था, उसको अपमान के बारे में सोचा था, तो किसी को मान सम्मान दो, इज्जत करो। किसी को रुलाने के बारे में सोचा था, तो उसको हंसाओ, उसको खुशी दो, तो ये पुण्य है। इससे पाप नष्ट हो जाएगा। और गुरबाणी कहती है कि नहीं, नहीं कटते, नहीं नष्ट होते। अब जैसे हमारे में से ही कई लोग होते हैं जो पुण्य करते हैं, मगर फिर भी दुखी हैं। दुखों की अपनी अपनी समस्या है, क्योंकि सुखी तो कोई है ही नहीं। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। गुरबाणी तन मन दोनों को ही मानती है कि दुखी है, क्योंकि तन रोगी है। तन को कई प्रकार के रोग लगे हुए हैं। मौत का दुख है, सोग का दुख है, चिंता, सभी तन रोगी है, एक भी तंदुरुस्त नहीं है। जो जो दिसे सो सो रोगी। जबकि किसी को कोई रोग, कोई बीमारी नहीं होती है, तो हम कह देते हैं कि ये तंदुरुस्त है। रोग जब सीमा में है, तो तब नहीं बीमार है। रोग सीमा में है, रोग पीड़ा नहीं बना, दर्द नहीं बना। रोग तो है, अगर रोग ही नहीं है, तो फिर ये बूढ़ा कैसे हो जाता है। अब जैसे बाकी रोग है शरीर के, तन के, तो उनको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। रोग सीमा में नहीं आता। जो जो दिसे सो सो रोगी। अब जैसे मान लें
कि 6 अरब के करीब लोग रोगी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी फरमा रही है, रोगी हैं, सभी रोगी हैं। रोग सीमा में होते हैं, हम कह देते हैं कि तंदुरुस्त हैं, और अगर रोग सीमा से आगे निकल गया, पीड़ा बन गया, दर्द बन गया, तो हम कहते हैं कि बीमार है। नहीं, जो पीड़ा नहीं बना, दर्द नहीं बना, तो वो मनुष्य भी रोगी है। रोग अभी सीमा में है, पीड़ा नहीं बना, और फिर जब रोग पीड़ा बन जाता है, दर्द बन जाता है, तो फिर औषधियाँ क्या करती हैं कि पीड़ा खत्म हो जाए, दर्द खत्म हो जाए। मगर कोई भी बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती है, वो दूसरा रूप धारण कर लेती हैं। और ऐसा धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। वो कह रहे हैं क्योंकि अगर रोग मिट गया तो फिर बुढ़ापा मिट जाएगा, क्योंकि यही अंदरूनी रोग मनुष्य को एक दिन बूढ़ा कर देता है। और इस बुढ़ापे की पीड़ा को, दर्द को सीमा में भी नहीं किया जा सकता। बुढ़ापे की भी अपनी एक पीड़ा है, दर्द है। पैर तो है मगर वो सही तरह से चल नहीं सकता। मुख में जुबान लड़खड़ा गई है, अच्छी तरह से बोल नहीं सकता है, और मुख से दांत गिर गए हैं। आंखें हैं पर सही तरह से देख नहीं सकता। कान है पर सही तरह से सुन नहीं सकता। हाथ कमजोर हो गए हैं, किसी के सहारे से चलता है बेचारा, अब चल भी नहीं सकता। जब लग जरा रोग नहीं आया। रोगी तो है मगर जब तक तेरे ऊपर बुढ़ापे का रोग नहीं आया और किसी रोग का जिक्र नहीं किया, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गरीसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं बानी, भजले मन सारंग बानी, सारंग बानी। आप जी फरमा रहे हैं कि भाई जितना समा तेरी जुबान लड़खड़ाई नहीं, जितना समा तेरे हाथ और पांव कांपने नहीं लगे, तेरा शरीर कुबड़ा नहीं हुआ, तू लाचार और कमजोर नहीं हुआ, तो भाई अभी समा है। नाम जप ले, नाम जप ले, सिमरन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले। नहीं तो ऐसा रोग आएगा जिसको तू सीमा में नहीं कर सकेगा, वश में नहीं कर पाएगा। वो बढ़ता जाएगा, पीड़ा बढ़ती जाएगी, दर्द बढ़ता जाएगा, जब लग जरा रोग नहीं आया। क्योंकि तन शरीर रोगी है और सभी रोगी हैं, क्योंकि सभी को बुढ़ापा आएगा ही आएगा, सभी बूढ़े होंगे ही होंगे। बुढ़ापे का रोग सभी के अंदर है। मन सोगी है, मन में चिंता है, चिंतित ही दिसे सब कोए। सतगुरु महाराज फरमा रहे हैं कि सभी चिंता में डूबे हुए हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं है कि जो निश्चिंत है, जिसको चिंता नहीं है। सभी चिंताग्रस्त हैं। अब चिंता अलग अलग हो सकती है, इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, मगर चिंता तो है। तन में कब दुख पैदा होता है, मन में सोग बनता है, दुख प्रकट होता है। मन में सोग बनकर नाम जपने का मतलब रोग सोग दुख जरा सराहर जाने नहीं निकटानी। क्या हरि का जन बूढ़ा नहीं होता और मरता नहीं? मरता है और बूढ़ा भी होता है। रोग सोग दुख जरा मरा हर जाने नाही निकटानी। तन रोग है, मन सोग है। हरि का जन तन मन से पार चला जाता है, जीता है, तन के तल पर नहीं जीता, जीता है मगर मन के तल पर नहीं जीता। और ये अवस्था उसे कैसे मिलती है? तो उसे ये अवस्था मिलती है परमात्मा का नाम जप कर, नाम की कमाई करके। ऐसी अवस्था मिलती है क्योंकि नाम तन से परे कर देता है, उसकी सूरत को, उसकी चेतना को नाम मन से भी परे कर देता है। रोग सोग अपनी जगह पर बने रहते हैं, वो आगे निकल जाता है। और यही कारण है कि ऐसे पूर्ण के बंद बंद काट दिए गए, मगर फिर भी हंसता रहा। और ऐसे मनुष्य को सूली पर टांक दिया गया, फिर भी ऐसी अवस्था में भी
परमात्मा का शुक्र करता रहा, धन्यवाद करता रहा। ऐसे मनुष्य को तत्ती तवी पर बिठा दिया गया और कई दिनों तक भूखे हैं, फिर भी रसना से बोल निकला, सोग हरख नहीं जानियो, जो जो हुक्म भयो साहेब को सो माथे ले मान्यो। इस तरह के महापुरुष तन और मन से आगे निकल जाते हैं। सोग भी पीछे रह जाता है और रोग भी पीछे रह जाते हैं। संसार जो कि तन के तल से जीता है, रोगी जीता है, रोगों में जीता है। संसार जो कि मन के तल पे जीता है तो वो चिंताओं में जीता है। चिंतित ही दिसे सब कोय। अब हम फिर से कह रहे हैं कि भाई पुण्य करने से पाप नहीं घटते हैं, पाप पुण्य ते भई कहावत। क्योंकि पहले देखना पड़ेगा कि मनुष्य पाप क्यों करता है। और हमने आपको बताया कि पाप के 3 ही कारण हैं, लोभ, काम और अहंकार। इसलिए पाप करता है। किसी का बुरा क्यों सोचता है? अहंकार के कारण। किसी का बुरा क्यों सोचता है? लोभ के कारण। किसी का बुरा क्यों सोचता है? काम के कारण। तो ये पाप है। पाप करता है लोभ के कारण, अहंकार के कारण, काम के कारण। और काम, लोभ, अहंकार तो ये क्यों करता है? तो ये करता है अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण। क्योंकि इसे पता नहीं कि किसी दूसरे को दिया गया दुख पलटकर वापस आ जाता है और कई गुना पलटकर वापस आता है। दूसरों के साथ की गई बुराई तो कई गुना बढ़कर वापस आती है और अपनी झोली में पड़ जाती है। इसी को भाई गुरदास जी कहते हैं, दित्ता लइए अपना अण दित्ते किछ हत नाही। जो हम किसी को देते हैं तो वो पलटकर वापस आ जाता है। मनुष्य पाप क्यों करता है? अज्ञान करके। मनुष्य पुण्य क्यों करता है? अज्ञान करके। दान करता है, पूजा पाठ करता है, तीर्थों पर जाता है, मगर समझ कुछ भी नहीं है, तो यह भी तो अज्ञान ही है। पाप की बुनियाद थी अज्ञान और पुण्य की बुनियाद भी अज्ञान है। तो फिर गुरबाणी कहती है कि दोनों एक समान है, पाप पुण्य एक समान। क्योंकि अज्ञान के वश में पुण्य करता है और अज्ञान वश होकर पाप करता है। ना समझी करके पुण्य करता है और ना समझी के कारण ही पाप करता है। क्योंकि जब है ही ना समझी तो फिर इसे पाप पुण्य की क्या समझ है? दोनों ही अज्ञान से निकलते हैं। क्योंकि लोभ के कारण ही पाप किया है और लोभ के कारण ही पुण्य करता है। सोचता है कि थोड़ा सा दान पुण्य कर दिया, बहुत कुछ मिलेगा, जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, बड़ी ही लंबी मांग है। और अगर थोड़ा सा पुण्य करता है तो बड़ा ही मन में अहंकार आ जाता है कि मुझे हर कोई महान कहे, मेरी वड्याई करे। तो भाई ये तो दानी पुरुष है। अहंकार आ जाता है। क्योंकि ऐसा पुण्य करने वाला मिलना बड़ा ही मुश्किल है जो अहंकारी ना हो, जिसके मन में जरा सा ही अहंकार ना हो। क्योंकि अहंकार तो स्वयं एक पाप है। पाप पुण्य दोनों एक समान। अब इनसे मनुष्य कैसे बचे? तो इनसे बचने का एक ही तरीका है, भक्ति करके, नाम जप करके। और भक्ति और जप कैसे करें? भक्ति करने का एक ही तरीका है जो हम सभी को पता है। और सतगुरु जी हर बार सत्संग में फरमाते हैं कि मन में से सभी विचार निकाल देना है। किसी के प्रति अंदर नफरत ना हो, किसी के प्रति द्वेष की भावना ना हो। हर एक जीव आत्मा में अपने सतगुरु को देखो। हर किसी से झगड़ा नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना। अगर किसी ने कोई कड़वा बोल दिया है तो उसे जवाब नहीं देना। क्योंकि अगर किसी ने हमें कोई अपशब्द बोल दिए हैं और फिर हम भी उसे पलटकर जवाब देते हैं तो सतगुरु जी कहते हैं कि फिर उसमें और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए हमें जवाब नहीं देना है। क्योंकि जवाब देना तो बड़ा ही आसान है, मगर हमें जवाब नहीं देना है। कोई बोलता है बोलता रहे, और हो सके तो अपनी समर्था के अनुसार किसी की सहायता भी जरूर करें, मदद भी जरूर करें। और मदद करके भूल जाएं
कि मैंने किसी की मदद की थी, और मदद करने के बाद ये इच्छा मन में ना रखें कि मैंने इसकी मदद की है तो मुझे इसका फल मिले। नहीं, ये भावना अपने अंदर नहीं लानी। मदद की है भूल जाओ, दान पुण्य किया है भूल जाओ, क्योंकि जो हमें देना होगा, जो हमें मिलना होगा, तो वो तो परमात्मा हमें दे ही देंगे, क्योंकि हमारे बारे में हमसे ज़्यादा सतगुरु जी बेहतर जानते हैं। इसलिए मदद की है, दान पुण्य किया है, उसे भूल जाओ। सतगुरु की रजा में रहो, जो सतगुरु ने दिया है उसमें खुश रहो, जो हो रहा है उसमें खुश रहो, और यही कहो कि जो हो रहा है सतगुरु की मर्जी, जो होगा सतगुरु की मर्जी, उसमें भी सतगुरु की खुशी। क्योंकि कई बार कहा है सतगुरु जी ने कि जो हमें मिलना है तो वो मिलकर ही रहेगा, वो मिलेगा ही मिलेगा, और जो नहीं मिलना है तो वो हमें नहीं मिलेगा। चाहे हम कितना भी यत्न कर लें, जो हमारा है तो हमारे पास खुद चलकर आएगा, और जो हमारा नहीं है तो वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए अपने सतगुरु पर भरोसा रखो, सच्चा विश्वास रखो, और जो नाम मिला है तो उसकी भक्ति करो, नाम का सिमरन भजन करो, श्वासों श्वास नाम को जपो, और हर समय अपने सतगुरु की मौज में जीवो। क्योंकि जो ऐसा करता है, जो अपने आप को सतगुरु को समर्पित करके सतगुरु की मौज में जीता है और नाम की भक्ति करता है, नाम की कमाई करता है, तो उसकी किस्मत का सितारा एक ना एक दिन जरूर चमकता है। उसकी किस्मत एक ना एक दिन अच्छी जरूर हो जाती है। फिर वो ये नहीं कहता कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, फिर तो वो यही कहता है कि सतगुरु की मौज में है, कृपा है, दया है, सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए सतगुरु से, मैं माला माल हूँ, सतगुरु ने कृपा कर दी है। और फिर मनुष्य पाप तो करता ही नहीं है, उसके मन में पाप के बारे में तो ख्याल ही नहीं आता है, और जो पुण्य करता है तो वो उन्हें करके भूल जाता है। वो ये नहीं सोचता कि लोग मेरी वड्याई करें, मेरी वाह वाह करें कि बड़ा दानी पुरुष है, वो ऐसा कभी नहीं चाहता। उसकी तो केवल एक ही सोच होती है कि जो कर रहा है, जो हमसे करवा रहा है, तो वह सतगुरु करवा रहा है। हमारी क्या औकात है, हम कुछ भी नहीं है। जो कर रहा है वो मालिक है, वो परमात्मा कर रहा है, सतगुरु जी कर रहे हैं।